ओम सीतारामाभ्याम नमः। ओम श्री सीतायै नमः। दर्शक मित्रों, जय श्री राम। आइए हम यह जो चर्चा कर रहे हैं वो विशेष शक्ति का पर्व, भक्ति का पर्व यानी जानकी नवमी, सीता नवमी। जन जन के आराध्य प्रभु श्री राम, उनकी धर्मपत्नी साक्षात जगदम्बा स्वरूप सीता मैया का प्रादुर्भाव वैशाख शुक्ल नवमी तिथि के दिन हुआ, इसलिए इस तिथि का नाम सीता नवमी भी पड़ा और जानकी नवमी भी हम कहते हैं। संवत 2082 के अंदर, सन 2025 के अंदर यह कब है? सीता नवमी 5 मई 2025 सोमवार के दिन वैशाख शुक्ल अष्टमी प्रातःकाल 7:30 बजे तक है। उसके बाद में नवमी दिन भर रहेगी, इसलिए अष्टमी युक्त नवमी को यह व्रत है। जो महिलाएं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति करना चाहती है, जिन बालिकाओं का विवाह नहीं हो रहा है, पति पत्नी का अनबन है, पति पत्नी में वैचारिक मतभेद है, उनको सीता नवमी का विशेष पूजन करना चाहिए। जिस प्रकार से प्रभु राम का जन्म रामनवमी को रूप में मनाते हैं, उसी प्रकार से सीता मैया का जन्म भी जानकी नवमी, सीता नवमी के रूप में मनाते हैं। और ठीक 1 महीने के बाद में वो तिथि आती है। भगवान राम का प्रादुर्भाव चैत्र शुक्ल नवमी को हुआ और सीता मैया का प्रादुर्भाव वैशाख शुक्ल नवमी को हुआ। तो अखंड सौभाग्यता के लिए क्या करना चाहिए महिलाओं को? तो शास्त्रों में बताया भी है, उमा उषा च वैदेही रमा गंगेति पंचकम पंचकम वै स्मरिन नित्यम सौभाग्यम वरदते सदा। यदि इन 5 देवियों का नाम बोलोगे तो अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। उसमें उमा मतलब पार्वती, उषा च वैदेही, वैदेही मतलब सीता, रमा गंगेति पंचकम यानी इन 5 देवियों का नाम लेने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, ऐसा शास्त्रों में बताया है। तो उसकी जन्म तिथि पर पूजन करने से कितना फल प्राप्त होता है, यह श्लोक स्वतः ही बता रहा है। तो सीता नवमी है, उस दिन महिलाएं प्रातःकाल उठकर शुद्ध वस्त्र धारण करके स्नान आदि करने के पश्चात पवित्र होकर पूजा रूम है वह पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख बैठकर, सीता मैया की मूर्ति हो तो श्रेष्ठ बात है, अन्यथा सीता माता की तस्वीर भी होनी चाहिए। राम दरबार की तस्वीर प्रायः हर घर के अंदर मिल जाती है। तो सीता मैया का पूजन करना है, सुंदर घी का दीपक लगाना है, कुमकुम, चंदन, पुष्प, चावल, कलेवा यानी मौली, अबीर, गुलाल, सौभाग्य का सामान आदि एकत्रित करके भगवती सीता मैया का पूजन करना है। पहले भगवान गणेश जी महाराज को याद करना है, उसके बाद में राम दरबार के साथ में भगवती सीता मैया को प्रणाम करना है, ध्यान करना है, आह्वान करना है। फिर भगवती को 3 बार स्नान भी कराना है और मन में ओम श्री सीतायै नमः या ओम श्री सीतारामाभ्याम नमः इस मंत्र का जाप करना है। इस मंत्र को आपको बोलते रहना है, ओम श्री सीतायै नमः। उस मंत्र को बोलते बोलते भगवती को स्नान कराना है, पंचामृत से भगवती का अभिषेक करना है, फिर शुद्ध जल से सीता मैया को स्नान करवाना है, वस्त्र आदि अर्पण करना है, कुमकुम पुष्प आदि से पूजन करना है, प्रसाद फल आदि अर्पण करना है और सौभाग्य की वस्तु भगवती को अर्पण करना है। कौन सी वस्तु है? साड़ी है, चुन्नी है, ब्लाउज है, कंगन है, सिंदूर है, बिंदी है,
इस प्रकार की जो मेहंदी है, इस प्रकार की जो सौभाग्य की वस्तु है, वो भगवती को अर्पण करना है और फिर सीता मैया से अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मांगना है और आरती करनी है। फिर ब्राह्मण और ब्राह्मणी को सपत्नीक बुलाकर ब्राह्मण भोजन करवाना है। उनको जो श्रृंगार भगवती को अर्पण किया है वो ब्राह्मण पत्नी को अर्पण करना है, उनसे आशीर्वाद लेना है और फिर आप स्वयं भोजन कर सकते हैं। यह करोगे तो महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। जिनका विवाह नहीं हो रहा है उनका विवाह भी होगा और जिनको परिवार में कलह है, पति पत्नी के अंदर जीवन साथी से मनमुटाव है, उनके लिए भी ये समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार से सीता नवमी के दिन भगवती सीता मैया का पूजन करोगे तो और सीता मैया का जो त्याग तपस्या है उनको भी जीवन के अंदर उतारने की आवश्यकता है। अस्तु। जय श्री राम।